नाइन्थ पार्ट है a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 2। इस पे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है, बट अप्रोच जो है वो डिफरेंट होगी। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है उसमें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्र रूट ओवर 2a, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने जो नाइन्थ पार्ट है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है। सो उसके लिए हम x माइनस बी और x माइनस ए जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं इन्हें एलसीएम मान लेंगे और एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो कि फर्स्ट टर्म है a ओवर x माइनस बी, इससे हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस फिर से हम एलसीएम को लिखेंगे और एलसीएम से सेकेंड टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो एलसीएम है हमारा x माइनस ए एक्स माइनस बी, सेकेंड टर्म है b ओवर x माइनस ए, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 है और 2 को भी हमने x माइनस से और x माइनस बी जो हमारा LCM है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। सो दैट ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और x माइनस बी से कैंसिल इन द फर्स्ट स्टेप, जो x माइनस ए है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लेट्स सी ए एक्स माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए से कैंसिल। सिमिलरली प्लस x माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर यानी बी से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर 2 एज इट इज आएगा और x माइनस ए और x माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से x स्क्वायर, फिर x को b से दैट इज माइनस बी एक्स, फिर माइनस a को x से दैट इज माइनस ए एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो हमारे पास जो टर्म्स हैं x वाली वो हैं ए एक्स और माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म से। सो 2 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया जो 2x स्क्र, फिर माइनस 2bx, फिर माइनस 2ax और एट द एंड हम ए बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2ab आएगा। सो दिस इज़ डन। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं तो देखें हमारे पास जो 2x स्क्वायर है यानी आपके राइट साइड पर। सो हम x स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे, कोई और टर्म नहीं है। इसके बाद x वाली टर्म्स हैं तो हम x वाली टर्म्स के लिए यहाँ माइनस 2ax है तो ax को भी वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं राइट साइड पर। सो माइनस 2ax, अब ये x यहाँ कर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो बी एक्स वाली टर्म माइनस 2bx एज इट इज़ राइट साइड पर है और जो लेफ्ट साइड पर प्लस bx है वो माइनस bx हो जाएगा राइट साइड पर शिफ्ट करने से। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म्स हैं जो नेगेटिव हैं, यहाँ आकर वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ मौजूद प्लस 2ab एज इट इज़। अब चूँकि हमने सारी टर्म्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दी हैं लेफ़्ट से राइट साइड पर, सो लेफ़्ट साइड पर 0 आ जाएगा। सो अब सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं 2x स्क्वायर, सो ये आ जाएगा माइनस 3ax। सिमिलरली ये भी आ जाएगा माइनस 3bx और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है यानी ये प्लस b का होल स्क्वायर और इक्वल्स 2 के साइड दूसरी साइड पर 0 ही रहेगा। सो जैसा कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने x स्क्वायर और x और फिर कांस्टेंट टर्म निकालनी थी, तो इसके लिए हम अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस 3 और प्लस, क्योंकि बाहर साइन माइनस का था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। सो x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर एज इट इज़ और ये सारी टर्म्स इक्वल्स टू होगी 0। अब अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली और ये कांस्टेंट, यानी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने चेंज कर दी है। सो अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सामने रखते हुए हम कंपैरिजन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 और सिमिलरली एक्स के साथ बी होता है तो बी की वैल्यू जो है वो माइनस, ये सारी टर्म आ जाएगी 3a प्लस बी, सॉरी 3b, और c एज इट इज़ कांस्टेंट होता है तो c हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब ए और बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। अब ऑलरेडी एक माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3a प्लस 3b प्लस माइनस यानी b का स्क्वायर अब हमने लेना है तो माइनस 3a प्लस 3b इसका होगा होल स्क्वायर, यानी b का होल स्क्वायर है तो होल टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। -4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और b स्क्वायर -4 इसी का स्क्वायर रूट भी है ओवर 2a है तो a की वैल्यू हम जानते हैं 2 ही होगी। सो अब हमने सिंप्लीफिकेशंस करनी है तो x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b एज इट इज़ प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं यानी इस ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर मौजूद है। तो अब हम देखें तो 3a का जो स्क्वायर है वो 9a स्क्वायर और 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले वाला और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 3a और 3b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने और -4 इंटू 2 8 a प्लस बी का यहाँ भी फार्मूला ओपन करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो ऑलरेडी सबको ही फार्मूला आता होगा। ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 4। सो लेट्स सी अब हम नीचे देख कर स्टेप्स ऊपर सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं। सो 3a प्लस 3b प्लस माइनस अब अंदर हमारे पास 9a स्क्वायर है 9b स्क्वायर है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 एंड देन इंटू 3 18ab बन जाएगा। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस एंड 8 इंटू 2ab यानी 16ab ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 4 एज इट इज़। सो लेट्स सी अब हम स्क्वायर रूट के अंदर मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। 3a प्लस 3b एज इट इज़ प्लस माइनस ये 9a स्क्वायर है ये 8a स्क्वायर माइनस का है तो सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा। ये 9b स्क्वायर है ये -8b स्क्वायर है तो प्लस b स्क्वायर और 18ab और -16ab यानी माइनस हो जाएगा तो प्लस 2ab का होल स्क्वायर रूट ओवर 4। सो लेट्स सी अब 3a प्लस 3b एज इट इज़ अगेन प्लस माइनस एज इट इज़ और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ऊपर है स्क्वायर रूट ओवर है 4। सब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे बाकी टर्म्स हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3a प्लस 3b। यहाँ पर प्लस माइनस और स्क्वायर के रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा जस्ट a प्लस b बच जाएगा ओवर 4। सो अब देखें जी हमारे पास प्लस और माइनस के साथ दो वैल्यूज़ बनेगी बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वाली लिखेंगे फिर माइनस वाली। सो देखें x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। अब प्लस के साथ टर्म लिखेंगे तो प्लस a प्लस b ओवर 4। सो 3a प्लस a 4a और 3b प्लस b 4b ओवर 4। 4 कॉमन ले लें a प्लस b ओवर 4। 4 कैंसिल हो जाएगा जस्ट हमारे पास x इक्वल्स टू a प्लस b बच जाएगा। और अब नेगेटिव वाली के साथ हम लिखते हैं तो x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। अब माइनस होगा तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे माइनस से। अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है ओवर 4 एज इट इज़। अब 3a है और एक a माइनस होगा 2a। सिमिलरली 3b में से एक b माइनस होगा तो दैट विल बी जस्ट 2b ओवर 4। 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस b ओवर 4। सो 2 2s are 4 तो x की वैल्यू हमारे पास दूसरी आएगी
ए प्लस बी ओवर 2। सो एक्स की एक वैल्यू ए प्लस बी, दूसरी ए प्लस बी ओवर 2, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10, जिसमें हमारे पास ये रकम मौजूद है और इस पर भी हमने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है। सो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके हिसाब से हम इसे चेंज कर लेते हैं, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। यहाँ पर तरतीब थोड़ी डिस्टर्ब है, हम उस तरतीब को लिखने के लिए जो टर्म्स हैं उन्हें दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हम उसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 2l प्लस m इंटू एक्स और इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस है, दूसरी साइड पर 0 है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ हम लिख देते हैं l प्लस m प्लस एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स दैट इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म चाहिए तो हम एल एक्स स्क्वेयर को पहले लिख लेते हैं, फिर हमें एक्स वाली टर्म्स चाहिए तो माइनस 2 इंटू 2l प्लस m इंटू एक्स, और फिर कांस्टेंट चाहिए तो l प्लस m को हम राइट अप कर देते हैं इक्वल्स टू 0। अब ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेरेबल है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ a है तो a की टर्म हमारे पास l आएगी, और b जो है वो x के साथ है तो x की जो b की वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है, और c एज इट इज़ कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ निकाल कर क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट कर देंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस बी, अब ऑलरेडी एक माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2l प्लस m प्लस माइनस b का स्क्वेयर, यानी माइनस इंटू 2l प्लस m का होल का स्क्वेयर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास l है, c की वैल्यू l प्लस m है तो 4ac आ जाएगा। 4ac बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू है हमारे पास l। सो x इक्वल्स टू, अब सिंप्लीफिकेशंस करने हैं, अंदर स्क्वेयर्स हैं उनको ओपन कर लें, 2l प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, और जो माइनस है ये बाय स्क्वेयर है तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2l प्लस m का स्क्वेयर जो है वो हम ओपन कर लेंगे तो 4l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर और प्लस 2l और 2 जो फॉर्मूले वाला और m सबको मल्टीप्लाई कर दें। सो माइनस 4l और l प्लस m जो है वो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ओवर 2l एज इट इज़ लिख देते हैं। सो अब देखें जो नीचे है इसको देखकर हम ऊपर भी स्टेप्स लिखते हैं, 2l प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस, अब जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4lm, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और l इंटू m, माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm एज इट इज़ आ जाएंगे। ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हम डाल देते हैं, और नीचे जो 2l है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 4l स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्योंकि माइनस है, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट m स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच जाएगा। बट बिफोर दैट 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2l। सो x इक्वल्स टू 2l प्लस m एज इट इज़, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस हमारे पास ओनली m बच जाएगा ओवर 2l। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ बन रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फर्स्टली हम प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2l प्लस m और प्लस m ओवर 2l। सो 2m है तो 2l प्लस 2m, ये प्लस हो जाएंगे तो 2m ओवर 2l। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो l प्लस m बच जाएगा, और ओवर एज इट इज़ 2l होगा तो उस l
सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस एम ओवर एल। एक्स की एक वैल्यू ये है, अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो एक्स इक्वल्स टू 2l प्लस एम, अब नेगेटिव के साथ है तो माइनस एम ओवर 2l, एक प्लस का m है एक माइनस का m है, कैंसिल हो जाएंगे 2l और ओवर 2l, सो इट इज़ 1। सो x इक्वल्स टू 1 और l प्लस m ओवर l, दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं और यही इसका सोल्यूशन सेट है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 10, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 1.2 का।